प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बाइबल में बार बार परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा मान, और ये आज्ञा मानने में बहुत सारी चीजें हैं। ब्लेसिंग, छुटकारा है, इवन हमारे रोगों से छुटकारा है, हमारे परिवार में छुटकारा। और परमेश्वर आज्ञा पालन के लिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो इज़राइल से लेकर हम पुराने नियम से लेकर नए नियम पर तक देखते हैं, वहां आज्ञा को मानना, उसके साथ रहना, बार बार जोर खुदा ने दिया। द ग्रेट कमीशन मत्ती 28 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी यीशु ने जब अपने चेलों को तैयार किया और उन्हें कहा कि जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो तुम लोगों को मानना सिखाना। पर आज हम लोग, बहुत से लोग हैं कि खुदा की आज्ञा नहीं मानते। बाइबल हमारे पास में, वचन कलाम हमारे पास में, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी हैं, परंतु हम फिर भी सुनने के बाद खुदा की आज्ञा को नहीं मानते। और मैं सोचता हूं कि खुदा की आज्ञा ना मानना खुदा की तौहीन है। खुदा के साथ ना चलना खुदा की तौहीन है। खुदा को हम कई बार ठट्टों में उड़ाते हैं, वचन को ठट्टों में उड़ाते हैं। पर आज जब खुदा का वचन हमसे बात कर रहा, आइए मेरे साथ व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसके हम 15 और 16 आयत को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 15 और 16 पढ़िए। आमेन। परमेश्वर आरंभ से ही, चाहे मूसा को दी हुई व्यवस्था या उस तोरा को, उस कानून को जब दिया, क्योंकि उससे पहले ऐसा जीवन था, पर जब तोरा एक कानून आया जो मूसा के हाथ में, चाहे 10 तख्तियों के रूप में, उन 10 आज्ञाओं के रूप में, या खुदा ने डायरेक्ट मूसा को कई बातें सुनाई, परमेश्वर आरंभ से ही इस बात की ओर जोर डाला। और जोर क्या है यहां पर कि सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। इसका मतलब आज्ञा पालन के अंदर ये बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर हम खुदा के साथ आज्ञा पालन रहते हैं तो उसमें जीवन भी है, मरण भी है और हानि और लाभ भी है। ये 4 चीजें जब आज्ञा पालन के अंदर देख रहे, चॉइस हमारी है, निर्णय हमारा है, पर हमारे सामने रख दिया गया। जिस प्रकार की सामने रखा है, आप चुन लीजिए क्या चाहिए। और ये 4 चीजें यहां पे दिखा रहा है कि जीवन है, मरण है, हानि भी है और लाभ भी दिखाया। कारण क्या है कि परमेश्वर आज्ञा मानने में कुछ चीजें छुपी हुई, और हम लोग कई बार वचन को जानबूझकर जानने के बाद उसे मानते नहीं है और कई बार नुकसान को देखते। पर जब परमेश्वर इस तोरा को, उस कानून को मूसा को दिया है कि इस्राएलियों को ये बातें तू सुना दे और बता दे, और ये अब की बात नहीं है कि आज हम कई बार बात करते हैं आज्ञा मानो माने, ये शुरुआत से ही है। और आदम की वाटिका में भी उधर एक आज्ञा को तोड़ दिया गया, आरंभ से उस कानून को तोड़ा गया। परंतु अब परमेश्वर मूसा को इस बात के विषय कह रहा है कि जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं, कहता है क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर तू चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तो आज्ञा पालन के अंदर ही बहुत सी बरकतें हैं खुदा की, पर हम आज्ञा माने कैसे? हम आज्ञा बहुत अच्छे तरीके से कई बार हम तोड़ते। परमेश्वर आज्ञा दिया क्यों है, और आज्ञा देने का मतलब क्या है खुदा का? उसकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए। बाइबल में हम जानते हैं कि इस्राएल को कई बार खुदा ने नाश कर दिया, इस्राएल का नामो निशान खुदा ने समाप्त कर दिया कई बार।
कारण क्या था कि ये यहूदी, ये इस्राएली लोग खुदा की नाफरमानी करते गए, खुदा की बातों को उन्होंने माना नहीं। और हम लोग जब पढ़ते हैं बाइबल में कि वहां वहां की स्त्रियों ने अपने बच्चों को मार मार कर खाया। कारण क्या है? ये स्थिति इस्राएल की पहुंच गई थी। कितने लोगों ने आके इस्राएल को खत्म किया। अभी रिसेंटली इस्राएल में क्या हुआ है मालूम है? ईरान से आकर आराधनालय के अंदर आके अटैक किया, मार दिया यहूदियों को। किस और की ओर इशारा कर रही है चीजें? हम लास्ट मोमेंट में है। मैं विश्वास से कहता आया हूं, इस साल में बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम शायद दिख नहीं रहा होगा। पर अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया में भी हाथ है। और ये खुदा की आमद के उस चरम सीमा पे आज हम पहुंचे हुए हैं। इसराइल के अंदर घुसकर ईरान ने आकर क्या किया? आराधनालय के अंदर मार दिया उधर यहूदियों को। अभी रिसेंटली हम जिस मोमेंट में हैं, जिस जगह पे हैं, ये अच्छे दिन नहीं है। कलाम कहता है कि दिन बुरे। शायद हम अपने परिवार में रहते हैं, हम शायद अपने नगर में रहते हैं, अपने संसार में, देश में जहां पे भी रहते हैं, हम सिर्फ वहां तक सीमित हैं। पर अगर आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों को, परमेश्वर की बातों को देखेंगे जो परमेश्वर करने जा रहा है, अगर आप दुनिया की चीजों को देखें, न्यूज में देखें क्या क्या चीजें, वो आपको समझ आ जाए। दिन बुरे। कौन खुदा के साथ चल पाएगा? इन्हें चार बातें वहां पर पहले कहती है, जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है। अगर मैं खुदा की आज्ञा मानता हूँ, खुदा के वचन के साथ चलता हूँ। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो सिर्फ बाइबल को बाइबल के तौर पर पढ़ते हैं बस, परंतु उसे मानते नहीं। क्योंकि वचन कब काम करेगा? जब आप खुदा की आज्ञा को मानेंगे, और आज्ञा मानने में ही जीवन। इसलिए वो कहता है कि यहोवा से अगर तू प्रेम करना और उसके मार्ग पे चलना, उसकी आज्ञा और विधियों नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा। जीवित मतलब शारीरिक तौर की भी बात कह सकते हैं और एक आत्मिक तौर की बात, क्योंकि हमारे मरने के बाद ही अनंत जीवन है। अगर हम खुदा की इच्छा के अनुसार हैं, परमेश्वर के भय में हमारे जीवन को हम चला रहे हैं। बाइबल में कई बार लिखा है कि परमेश्वर के सामने भय के साथ जाए, उसकी हैकल में जाएं तो क्या है? भय के साथ जाए, डरते हुए, कांपते हुए जाए। परंतु आज खुदा का किसी को डर नहीं। खुदा के साथ में आज्ञा को, वचन को हम बहुत अच्छे तरीके से टाल देते हैं। बाइबल में लिखा ना मरकुस 7:9 में कि तुम अपने रीति रिवाजों को बनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से टाल देते हो। हम परमेश्वर को एक हल्का स्थान दे रहे हैं, हालांकि वो परमेश्वर है क्या? वो परमेश्वर सामर्थ्य है, वो चलता है तो बवंडर आता है। पिछले दिनों में जब ईरान इराक में वो अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ वहां पे? जब सुबह उठे तो सब कुछ खत्म था, कई लोग दब गए। रात को देखा परमेश्वर चलता है बवंडर। वो परमेश्वर की सामर्थ को लोग आजकल का जान रहे हैं। आप पुराने में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों का हाल किया। क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं परमेश्वर भला है। जी हाँ, वो भला है, वो मोहब्बत करता है, दया भी करता है। परंतु वचन कहता है जो आज्ञा नहीं मानते उन पर वो दंड को भी लेके आता है। आज्ञा ना मानने के वालों के ऊपर दंड हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से होगा। आप मसीह में होने के बावजूद भी निराशा और चिंताओं में होंगे। और अगर आप खुदा की आज्ञा को मान रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसने उसके साथ में आशीषें भी दी। बरकतें खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। जब हम खुदा की उस आशीष को अगर चाहते हैं, अगर जीवन को चाहते हैं, अगर लाभ को चाहते हैं, तो मुझे और आपको उसकी आज्ञा मानना पड़ेगा। सिर्फ एक हल्का फुल्का विश्वासी जीवन बिताएंगे तो पक्का मरेंगे। हल्का फुल्का विश्वासी आप जानते हैं ना, सिर्फ संडे तक आए, ताली बजाई, हालेलुया बोलिया, बस खत्म। उसके बाद खुदा क्या कह रहा है, खुदा के साथ क्या चलना है, उसको कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एतवार तक ही हम सीमित हैं खुदा के साथ में। कई लोगों की तो बाइबल ही संडे को खुलती है। मैं भी कैसे ईसाई था कि हम लोग भी सिर्फ संडे को ही बाइबल खोलते थे।
और बाइबल के पेज पलटते रहते थे, कहाँ पर जब पास्टर बोलता है कहाँ पे खोलो जरा ये बाइबल, पता नहीं था कहाँ है पेज, कहाँ पे नए नियम में क्या है, पुराने नियम में क्या है, कुछ पता नहीं। परंतु हम जिस स्तर पे पहुंचे इस समय, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चाहता है कि समझ जाए। हम खुदा को रब के तौर पे मान रहे हैं, खुदा को खुदा के तौर पे मान रहे हैं, पर उस खुदा के साथ संबंध नहीं। इसलिए बाइबल साफ तौर पे कहती है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी हम हाथ खड़ा करेंगे तो हम बोलेंगे क्या आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, और आप सब करते हैं। पर अगर बात आएगी आज्ञा मानने की, और एक बात अगर मैं बीच में से बोलूंगा तो आप हाथ नीचे कर ले, क्या हम वचन को मानते हैं? हम जिन दिनों में चल रहे हैं, ध्यान से इस बात को हल्का मत लें। दिन बुरे, आने वाले दिन वर्स्ट है, खराब है, पर जो खुदा की आज्ञा पालन में रहेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके लिए उसने आशीषों को रखा है, जीवन को रखा है। पढ़िएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 12 और 13 है। इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। सो क्या कहते हैं कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता क्या है मुझसे और आपसे? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। अगर भय मानेंगे परमेश्वर का तो आप आज्ञा भी मानेंगे। अगर भय नहीं है तो आपको जितना मर्जी वचन देते रहे, आप यहां से सुनेंगे और यहां से निकाल देंगे। इसका मतलब परमेश्वर कहेगा इससे मेरा भय नहीं है, और उसके सारे मार्गों पर चले। इसका मतलब सारे मार्ग जो खुदा ने बताया चलने के लिए मुझे चलना है। इस बाइबल को आप अपने तरीके से मत लीजिए कि जो मुझे अच्छा लगता है, जिस पे मैंने चलना है, ये ठीक है। बाइबल आपके अनुसार नहीं है, मुझे और आपको बाइबल के अनुसार चलना। इसलिए वो कहते हैं कि सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला होगा। जो खुदा ने मुझे मार्ग चलने के लिए बताया, मैं उसमें चलना है। इसलिए इस्राएलियों को परमेश्वर बार बार बोलता है कि तुम दाएं बाएं नहीं मुड़ना। ऐसा ना हो कि मैं अगर तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा नाश कर दूं। दाएं बाएं मुड़ने का मतलब क्या है? आप खुदा के साथ चल रहे हैं, पर थोड़ी नजर उधर भी, थोड़ी नजर इधर भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी चल लेते हैं संसार के साथ में, थोड़ा उनके साथ भी मिल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? बच्चे कहता है दो स्वामियों की सेवा जो करता है, एक को खुश करेगा और एक का शत्रु बैरी बनेगा। हम कई बार हमारे स्वभाव को देखें, हम थोड़ा संसार में भी है, थोड़ा इधर भी है, 50-50 का जीवन। परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर ही है, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरे लिए खुदा ही मेरा सब कुछ है। फिर मैं संसार की किसी भी मित्रता को, संसार के किसी स्वभाव को, संसारिक ऐसी कोई भी बातों को अपने जीवन में लागू नहीं होने दूंगा। अगर मैं खुदा के साथ चल रहा हूं तो खुदा के वचन को बस मान लूं, मैं फिर इधर उधर नहीं देखना। हमारा स्वभाव क्या है? पिछले दिनों में हम लोग एक किसी का एनिवर्सरी में गए थे, वो बहन हमारे में मेरी वॉलेंटियर। हम जब गए लगा, उन्होंने एक पास्टर था, मैं भी था, 3 पास्टर वहां पे थे, पर उन्होंने प्रार्थना भी नहीं किया पार्टी में। और वो तो सब डिस्को डांस, गोविंदा डांस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये ना जो जिस पर सबके लिए प्रार्थना करती थी, वहां डांस कर दिए फिल्मी गानों पे। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव, इसका मतलब हम दो तरीके का जीवन जी रहे हैं। क्या परमेश्वर हमसे खुश होगा? इसलिए यहाँ साफ शब्दों में कहे कि जो मार्ग मैंने तुझे बताया चलने के लिए, तू उस पर चलना और मेरा भय मानना।
आज बहुत लोग हैं अपने तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को ले लिया, जो अच्छा लगता है उसे मानना शुरू कर दिया, जो अच्छा नहीं लगता इसे हम नहीं मानेंगे। ये तो पाप के विषय में बता रहा है, ये बाइबल में हमें पाप के विषय में बता रही है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ जो हमारे लिए बेहतर है हम उसे ले लेते हैं। तो ध्यान दे, न्याय के दिन परमेश्वर न्याय भी ऐसे ही करेगा, और अपने दूध को बोलेगा इसे उठा के डाल देता है जहाँ पे दांत पीसना, रोना, पीटना। इसलिए शुरुआती आयत में हमने पढ़ा कि ऑप्शन आपके सामने, चॉइस है, आप जीवन ले सकते हैं, आपके सामने किस चीज को चुनेंगे। हो सकता है दुनियावी जीवन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा बीत दिनों, पर जब जीवन समाप्त होगा, न्याय के दिन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के सामने जब खड़ा होना पड़ेगा, उसके सामने आप कैसे खड़े होंगे? और आप बोलेंगे प्रभु कि शायद इसमें मौका दे दे परमेश्वर, कि गलती है मेरी कि मैंने जानते हुए खुदावन प्रभु, तेरे कलाम को सुनते हुए खुदावन प्रभु, मैंने यकीन नहीं किया। उस समय ऑप्शन नहीं है, उसमें सिर्फ न्याय, उस समय सिर्फ न्याय होगा। आपकी कोई बात नहीं सुनेगा खुदा। में से कई लोग ऐसे बोलते हैं तब की तब देखेंगे, तब देखा जाएगा कौन कहाँ किधर होगा। देखिए दिन बुरे, बाइबल में रोमियो की किताब पढ़िएगा, 5 अध्याय और उसकी 20 आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 20। व्यवस्था बीच में आ गई व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, जहाँ पे अपराध बहुत हुआ, पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक अब हुआ। वहाँ पे अनुग्रह भी सबसे ज्यादा हुआ है। अब कई लोग इस वचन को ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि व्यवस्था बीच में आ गई, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ तो वो अनुग्रह उससे अधिक हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या करते रहे, पाप करते रहेंगे, कि हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो इसका मतलब कि हम सोचते लास्ट मोमेंट तक हम क्या कर लेंगे, पाप करते रहे। एक समय आएगा कि जब खुदा लेने आएगा तो माफी मांग लेंगे। खुदा ना करे किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए, उसे मौका ही उस माफी के लिए, तब क्या हो। इसलिए कलाम कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक माफी है। इंतजार मत करें कि हम कल अपने जीवन को बदल लेंगे, थोड़ा समय और रुक जाते हैं, परसों बदल लेंगे। मुझे बदलना है तो अभी बदलना है। परमेश्वर का कलाम मुझसे आज बात कर रहा है। इसलिए वो तो इसलिए अगर आप 28 पढ़ते हैं, वहां पे जब पढ़ते हैं आशीषें हैं, वहां कहता है जो आज मैं तुझे वचन सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझसे कहता हूँ। बार बार लिखा कि हमने 30 पढ़ा, वहां पे भी लिखा कि जो आज मैं तुझे सुना रहा हूँ। तो इसका मतलब आज बोल रहा है परमेश्वर तो मुझसे अभी और इसी समय। इसका मतलब मुझे अभी बदलना है, कल नहीं बदलना। ये मैं इंतजार करूं, मेरे पास समय है थोड़ा सा। देखिए किसके पास कोई समय नहीं है। जीवन कैसे चुटकी में खत्म होते हैं। आज सोए, रात को उठेंगे नहीं उठेंगे पता नहीं सुबह। हमारे जीवन का किसी का भरोसा नहीं है, परमेश्वर कब तक रखा है। परंतु उस न्याय के दिन खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर आज मेरे लिए और आपके लिए बोल रहा है कि मुझे अभी बदलना है। मेरे जीवन का मेरा चाल चलन पर कहती है इस बात के विषय में, तुम संसार के सदृश मत बनो, मत बनो, मत बनो। और हमारा स्वभाव क्या है, हम संसार के सदृश ही हैं। 100 में से 90% संसार के सदृश, 10% परमेश्वर के वचन के हैं। इतना बोलूंगा 10% ही वचन से होगा। 90% हमारा स्वभाव संसार के स्वभाव के साथ। और हम खुदा से चाहते क्या है फिर? खुदा कोई आपके सावक, कोई जादू वो नहीं है आपका चिराग कि आप जब बीमार है रगड़ लिया, हे खुदा पर दया कर प्रभु, हम पर फिर निकाला, अरे प्रभु बीमार हो गए, रगड़ लिया, फिर प्रभु सुन के आएगा। ऐसा नहीं है मेरा खुदा। उसने स्वदूतों को लगाया आपके पीछे, आपके चाल चलन के पीछे, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये परमेश्वर देख रहा है। उसकी आज्ञा मानने में जीवन है, ध्यान रखें। खुदा को अपने मर्जी से मत चलाएं। बहुत से लोग अपनी मर्जी से मुताबिक चला रहे हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। स्वर्ग कांपता है उससे, पहाड़ गिरते हैं उसके चलने, ये धरती हिल जाती है उस परमेश्वर जब चलता है।
हिरनियों का गर्भपात हो जाता है जब वो चलता है। ये संसार की ताकतें हिल जाती है, संसार की शक्तियां हिल जाती है जब यहोवा परमेश्वर मुख से बोलता है। और मैं और आप उस परमेश्वर को कैसा समझे हैं? हल्का समझ। खुदा हल्का नहीं है। उस खुदा के मुताबिक मेरे जीवन का चाल चलन बदलना, इसलिए मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन को ना बसर करूं। अगर उसने अनुग्रह दिया है मेरे ऊपर, पाप मैंने किया है तो उसने अनुग्रह किया है, इस अनुग्रह को मैं जाने ना दूं। इसे खुदा की आशीष समझकर खुदा के चाल चलन के मुताबिक मेरा जीवन भी वैसा ही हो जाए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, की किताब पढ़िएगा 15 अध्याय की 26 आयत में कि कई बार हमारे जीवन में बीमारियां क्यों हैं। निर्पण 15:26। सो यह कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। इसका मतलब अगर आज्ञा टूटती है, वचन टूटता है, विधियों और नियमों को तोड़ा जाता है, तो बीमारियां पीछे, भयंकर भयंकर बीमारियां पीछे। वचन तोड़ते ही, आज्ञा ना मानते ही, खुदा कहता है कि जो मैंने उन मिश्रियों पे भेजा था, उन बीमारियों को, उन रोगों को, कहता है उनमें से मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा अगर तू मेरे नियम और विधियों को मानेगा। अगर तू नियम और विधि और आज्ञा को मानेगा तो कहता है मैं तुझे चंगा भी करूंगा। इसका मतलब कि अगर हम जहां पे वचन को तोड़ देते हैं, खुदा के कलाम को तोड़ देते हैं, वहां पर क्या है? फिर बीमारियां, निराशाएं, दुष्ट आत्माएं पीछे ले जाती। परसों दस एक आत्मा है, उसकी बेटी है, पत्नी है, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, अटैक किया, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। वो बार बार ग्रुप में डाल रहे थे हमारे पंचकुला में। उसका पिता मास्टर है, ये बच्चे को साथ में रखी है जवान शायद, शायद ब्रेथिंग लेने में भी दिक्कत होगी, तो पता कोई जिन ने पकड़ लिया है उसके बच्चे, पादरी के बच्चे को जिन ने पकड़ लिया उड़ीसा में। कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को तोड़ना। एक पास्टर के बच्चे को जिन ने पकड़ लिया, कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को तोड़ा। हम कई बार इस बात को हल्का जाते से, जब तक आप परमेश्वर की अधीन है, परमेश्वर की आज्ञा में, उस दायरे में है, आप सेफ है। अगर वचन जैसी टूट जाएगा तो दुष्ट भी बीमारियों के तौर पर आपके धन को लोग कमाते हैं, उनका धन उनके पास में नहीं रहता है, फाड़ खाने वाला लेके जाता है, दवाइयों में फाड़ खाने वाला ले जाता है। आप कमाएंगे इतना सारा धन, परंतु आप तक वो जो बरकत है घर में वो नहीं होगी, उसमें आशीष नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि उसमें लाभ नहीं है, हानि। परमेश्वर के वचन को तोड़ते ही, आज्ञा ना मानकर, उसमें हानि है, निराशा है, चिंताएं। इसलिए परमेश्वर शुरुआती तौर से आज्ञा मानने के विषय में लोगों को प्रोत्साहित किया, और नए नियम में आकर भी यीशु ने भी वहां पर आज्ञा मानने के विषय में बात करी। ये बाइबल मेरे और आपके हाथ में दी क्यों है? क्या कोई मंत्र का उच्चारण करना है मुझे? और ये कलाम, खुदा की बातें जो है मेरे और आपको जीवन मानने के लिए, कि मैं इस खुदा के कलाम को क्या करूं? मानूं, और जिस मार्ग में मुझे चलना है ये मेरी अगुवाई करे। जिस मार्ग में मुझे नहीं जाना ये मेरी अगुवाई करेगा, ये परमेश्वर का कलाम। पर हम जब अपने निर्णय खुद लेते हैं, इस बाइबल को हम बंद करके अलग रख देते हैं, कोने, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। और फिर हम किसका नाम लेते हैं बाद में? कि पवित्र आत्मा मुझे ये बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि उधर जाओ, पवित्र आत्मा ने बोला है इधर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा बोला है कि हाँ ये चीज खरीद लो, पवित्र आत्मा। अरे ये पवित्र आत्मा की बात तुमने वचन कोई हल्का जान दिया, जो पवित्र आत्मा की आवाज थोड़ी ना है।
कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत देता है। फिर हम पवित्र आत्मा का नाम लगा देते हैं। वो पवित्र आत्मा, ये तो मेरे दिल की इच्छा है। अगर मुझे कुछ खरीदना है तो पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा, वो तो मेरे दिल की इच्छा है, मुझे खरीदना है। मुझे कहीं भी जगह पे जाना है तो वो मेरे दिल की इच्छा है, और हम बोले प्रभु मेरे को आत्मा में लेके गए। नहीं, क्योंकि अगर ये वचन को हमने वचन नहीं रहने दिया, वचन के साथ चल नहीं रहे, तो ये परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं दिखाता। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, मैं सोचता हूँ पढ़ा लिखा है, अगर गलत बातें कहीं तो नहीं पढ़ पाते, पर जो वचन को नहीं पढ़ते उनका जीवन मैं तोलता हूँ, और इनके पास सवाल सबसे ज्यादा होते हैं लोगों के पास। जिसके पास परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रभु के साथ संगति बैठने का समय नहीं है, वो खुदा की क्या क्या मानेगा? फिर कैसे पवित्र आत्मा से बात करेगा? फिर कैसे पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा? क्योंकि भेद की बातें तो परमेश्वर वचन कहता है कि किसी में है। इसलिए यीशु के पास जब पतरस आया, वो कहता है कि ये यीशु, जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास में है। और यीशु क्या है? यीशु ने कहा कि वो जीवन की रोटी, वो जीवन का जल है, और जो इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा नहीं होगा। मैं जब निराशा में होता हूँ, चिंता में या बीमारियों में, बाइबल में देखते होते हैं, आंसू को पाए इस बाइबल के अंदर। इसलिए मेरा खुदा मेरे साथ में तब से चिंता करते, मैं चिंता, जब मैं कोरोना के टाइम पर, तब भी अब भी ऐसी, मेरा खुदा की मुख की बातें इसके अंदर, मेरे जीवित परमेश्वर के शब्द इसके अंदर हैं, जो मुझे जीवन देते हैं, जो मुझे राहत देते हैं, मुझे शांति देते हैं। मेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ देता है कि खुदा का कलाम ही। इसलिए मुझे खुदा के वचन को मानना, हम बेहतर नहीं है, मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हम लोग कोशिश नहीं करते, पर जब संसार के सदृश, संसार के लोगों के मुताबिक हमारा चाल चलन हो जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि जो वचन को नहीं मानते, आगे नहीं मानते, उनके ऊपर रोगों को परमेश्वर भेज देगा, उन निराशाओं, बीमारियों को परमेश्वर भेज देगा। पर अगर आप परमेश्वर के वचन मानते हैं तो पढ़िएगा मेरे साथ ड्यूटेरोनोमी, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसकी एक आयत। फिर से व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी एक आयत। परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जी, चौकसी से पूरी करे, करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए ब्लेसिंग है परमेश्वर की। कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जो आपको अच्छा लगता है वही माने। क्या लिखा है? सब आज्ञा है, सब। ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है, वचन जो अच्छा लग रहा है मैं उसको मानू। परमेश्वर का पूरा कलाम, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा है परमेश्वर का वचन, वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं लिखा। इसलिए सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने के अंदर बहुत सारी बरकतें हैं। हो सकता है संसारिक तौर पे आपको ना लगे, परंतु परमेश्वर के घर में जाने का सौभाग्य तो मिल ही जाएगा। इस संसार में तो दुख और पीड़ा है, निराशाएं, चिंताएं हैं, परंतु जब आप आज्ञा मानेंगे खुदा के घर में तो जा पाएंगे, वहां तो हम शांति से रह पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं सब जातियों में मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, अगर आज तू परमेश्वर की उस आज्ञा को मान दे। हम में से कई लोग कहते हैं आज्ञा क्या है? आज्ञा खुदा का कलाम ही है, जो कहता है वही करे। जिस बाइबल नहीं है उसको मत माने। जो बाइबल कहती है जिस मार्ग में जाना है, जिधर नहीं जाना उधर से मत रुक जाए। क्यों हमारे लिए मुश्किल लगता है खुदा के वचन को मानना? मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा वापिस चले जाए। अगर खुदा के वचन को नहीं मान सकते, आप जिस जगह से उधर वापिस चले जाओ। जिस प्रकार इस्राएलियों के आगे क्या था, जब वो निकले मिस्र से, आगे लाल समुद्र पीछे फिरौन की सेना है। अगर खुदा की आज्ञा को मानना इतना कठिन लग रहा है, प्रभु के साथ चलना, तो आप दो स्वामी की सेवा कैसे कर सकते हैं? और इसका अंत क्या है मैं नहीं बताता हूं, वो अधोलोक की पीड़ा है। अगर आप वचन नहीं मानते तो आपका अधोलोक में जाना निर्धारित कर दिया गया है। अगर आप दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, संसार की भी और परमेश्वर की, तो आपके लिए वो जगह परमेश्वर तैयार करके रखी है। इससे बेहतर है वापिस उधर ही चले जाओ, इस संसार में अच्छे से दुख उठा लो। सारा अधूरा जीवन जब जिएंगे ना उधर जा पाएंगे, पर शैतान की जगह पर चले जाएंगे। परमेश्वर अपनी जगह पे तो नहीं आने देगा।
क्योंकि परमेश्वर के घर में जाने के लिए परमेश्वर इतनी जल्दी से अपने घर में जाने के लिए आपके लिए मार्ग नहीं खोलेगा। परमेश्वर की घर में जाने के लिए कहते हैं 15 में पढ़ते में वो क्या कहता है कि कौन से घर में रह पाएगा? क्या आज्ञा नाम मानने पालन करने वाला ही जाता है? आगे उल्लंघन करने वाला परमेश्वर के घर में क्या उसके बाहर की चौखट पे भी खड़ा नहीं हो पाएगा? फिर मेरा और आपका जीवन क्या है? कैसा विश्वास का जीवन है? कैसी आज्ञा पालन का जीवन है? जब पता ही है हमारे सामने परमेश्वर ने हमें स्वीकार करना ही नहीं है, इससे अच्छा जहां से आए वहीं चले जाए। मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, अन्य जाति के समान जिस चीजों को करे वही करते रहे। पर अगर खुदा में आ गए तो खुदा के साथ चले, खुदा के वचन के साथ चले, आपका चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक हो। आपके घर में अगर कोई आपको कोई किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं तो हमें कई बार पता है कि हमारे मुताबिक हो, है ना। अब हमारे घर में अगर कोई है तो उसका होगा कि जो सिस्टम हमारे घर का है उस सिस्टम में बना रहे व्यक्ति। अब आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, वो उठेगा रात को दोपहर को 2 बजे, इसलिए एक रिश्तेदार मेरे घर में आया, रात को 8 बजे आए, खाना बना खाया 8 बजे। वो अगले दिन पता है कब उठा है? सुबह नहीं उठा, अगले दिन रात को 8 बजे उठा है। उन्होंने ना ब्रेकफास्ट किया। मेरी मासी का लड़का, मैं उसकी पत्नी को जाके देख जिंदा है या मर गया है, कितने जाग रहा है। आज से जाग, रात से सोया, आज रात को आया, अगली रात को 8 बजे, रात को 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, स्वीटी ड्यूटी करके भी आ गई, अन्य जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें उसके मुताबिक होना पड़ता है। हम किसी के घर में तो हमें जो टाइमिंग है, टाइम टेबल उसके मुताबिक होना पड़ेगा। अब आपको खुदा के घर में जाना है, परमेश्वर के घर में जाना है, तो खुदा के मुताबिक होंगे, ना कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक कि प्रभु मैं थोड़ा संसार से भी प्यार करती हूँ, संसार से भी है, चलो थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर दरवाजे बंद कर देगा। उसके घर में जाने वाला लल्लू पंचू घर में नहीं चल जाएगा। उस परमेश्वर के घर में जो उसके वचन के मुताबिक है, उसकी आज्ञा में मानते, उसी के लिए दरवाजा खोला जाए। हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग नहीं है, ध्यान रख लें। कलीसिया चाहे भीड़ हो, कितने लोग हो, परमेश्वर के राज्य में सब लोग नहीं जाएंगे। इसलिए बेहतर क्या है? अपना निर्णय आज ही ले लें कि प्रभु मैं तेरे साथ तो अच्छे से चल नहीं रही, मैं थोड़ा थोड़ा वचन मान रहा हूँ, थोड़ा संसार भी मान रहा हूँ, ये दोनों स्वामी की सेवा। इससे बेहतर क्या है? पूरे तौर से वापिस चले जाए। फिर आपको कोई मना भी नहीं करेगा, कोई आपको टोका टकाई भी नहीं करेगा कि वचन में आपको चलो भाई ना चलो, अधूरा जीवन जियो, अधूरा वचन मानो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको पता है कि आपका स्वभाव हो गया। पर अगर प्रभु में है, अगर जीवन में नया उद्धार या नया जन्म पाया है, तो आपको परमेश्वर के मुताबिक होना पड़े। मैंने कहा कि निर्णय हमारे सामने, बाइबल में और भी लिखा है। जब आप यहोशू 1 अध्याय 8 आयत पढ़ते हैं, वहां पे यहोशू को परमेश्वर क्या कहा? पढ़िएगा मेरे साथ, यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरनी नहीं चाहिए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, अगर जो कुछ इसमें लिखा है, जो बाइबल आपके पास में है, उसके अनुसार करने से तू क्या करे? चौकसी करे। ऐसा ही करने से, जी हाँ, अगर तू इसकी चौकसी करेगा, इस वचन के साथ चलेगा, तो तेरे तब सारे काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये बाइबल क्या है? ये कोई किताब नहीं है ऐसे करके, ये जीवित परमेश्वर की बातें हैं। अगर ये तुम्हारे चित्त पर लगा है तो इसको मैं मान के चलूं, अधूरा जीवन ना जियो। अगर इसके मानने के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूं या करूंगी, तो क्या होगा? मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली हो जाऊंगा। ऐसे ही मेरे सब काम सफल करेगा। फिर आपको कोई परमेश्वर के स्वर से अलग नहीं कर सकता। जब आप खुदा के वचन को मानेंगे,
परमेश्वर के यहाँ चलेंगे, आज्ञा पालन में रहेंगे उसके वचन को, तब कोई दुनिया की ताकत खुदा से आपको अलग नहीं कर पाएगी। देखिए, मेरी और आपकी नागरिकता इस संसार की नहीं है। मेरी और आपकी नागरिकता परमेश्वर के घर में जाने की। हम क्यों प्रभु में? क्या परमेश्वर से मुझे आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, या पैसा चाहिए, धन चाहिए? मेरे को ये तो सब फ्री में प्रभु ने दिया है, पर मेरे को परमेश्वर के घर में जाना है। जीवन कैसे समाप्त हो रहे हैं, मृत्यु कैसे आ रही है, वो बच्चे को नहीं देख रही, जवान को नहीं देख रही, बुजुर्ग को नहीं देख रही। आज बैठा है, कल नहीं है। सेकंडों में फटाक 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 जा रहे हैं। अब तो लोग भरा जा रहा है। हमारा भी समय आएगा, पर उसके घर में कौन जा पाए? अगर ये खुदा का कलाम मुझे मानना मुश्किल लग रहा, तो मैं प्रभु में हूं क्या नहीं? प्रभु का वचन कई लोग बांटते, अरे भैया वो जो यीशु के जो लोग थे, चेले थे ना, ये दाऊद थे या अब्राहम थे, वो प्रभु ने रहते थे इसलिए प्रभु का वचन मानते हैं। अरे उससे बढ़कर आज मैं और आप हैं, सच बता रहा हूँ। दाऊद से बढ़कर आज हम लोग हैं, अब्राहम से बढ़कर आज हम लोग हैं। क्यों है मालूम है आपको? क्यों है? पिता ने मुझे और आपको पिता होने का अधिकार दिया, उसके घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला। पुराने नियम में वो पिता नहीं कहते थे परमेश्वर को, दंड आता था उनके ऊपर। परमेश्वर की हैकल में ऐसे नहीं चले जाते थे मुंह चक्के जैसे हम आ जाते हैं ऐसे करके। विलाप वाले तंबू में जाने के लिए कैसे जाना है? विलाप वाले तंबू के अंदर महापवित्र स्थान में तो कभी देखा ही नहीं होगा विश्वासियों ने वहां पर, यहां तक कि याजकों ने नहीं देखा बिना एक महायाजक के अलावा। उसकी उस वेदी पे आकर अपना बैल, होम बलि, मेल बलि चढ़ाकर, लहू चढ़ाकर वेदी पे आकर बस याजक तक सीमित रहना, दरवाजे तक, अंदर नहीं आना। परमेश्वर की महान उपस्थिति अंदर पाप के साथ आएंगे तो आग स्वर्ग से गिरकर नाश कर देगी। आज मेरा परमेश्वर आपको क्या दिया है? इधर बैठे, कैसे बैठे, सोए सोए प्रार्थना कर लेते, लेटे लेटे प्रार्थना कर लेते। ये बड़ी उपस्थिति परमेश्वर के हमारे साथ है क्या नहीं? ये उपलब्धि प्रभु ने दी है क्या नहीं? फिर भी हम कहते कि वो लोग मानने वाले थे, खुदा ने, उनके पास तो बाइबल नहीं थी, पुराने नियम में उनके बाइबल नहीं थी। आराधनालय में जब यीशु ने बाइबल पढ़ा, वहां पे वचन पढ़ा, वो वापस वहीं पर लपेट के स्क्रॉल रख दिया जाता था आराधनालय के अंदर। मेरे और आपके पास क्या है आज? हमने हजारों, 1200, 1500, 1300, 1500, 200, 300, 5,000 की बाइबलें, 200 से बाइबल है, सब देखिए। परंतु आज परमेश्वर हमें उन बातों की, हर भेदों को इसके अंदर में बता दिए, फिर भी हम इसे लिखित रूप में खुदा ने दे दिया है, मान नहीं रहे। गुरुद्वारों में वो गुटखा पढ़ते हैं, उनके पास ग्रंथ नहीं होता सबके पास घरों में, पता है आपको? वो इतना सा गुटखा पढ़ते हैं बस, और वो जो ग्रंथ को लेके जाते हैं, उस पे रख के देखिए, इतनी तहजीब से लेके जाते हैं। हमारे पास खुदा की बाइबल है, कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं पढ़ी। खुदा की बातें, मैंने बोला मैं ऐसे सोचता हूँ, कोई बंदी पर खुदा की बात, मेरे परमेश्वर के शब्द जो मुझे जीवन दे, मैं कैसे भूल जाऊं उस खुदा? इस खुदा को मैं कैसे भूल? मुझे मानने में दिक्कत है, मुझे प्रभु के वचन को मानने में दिक्कत है। क्या हम अपने चाल चलन को नहीं बदल सकते उस प्रभु के साथ चलने के लिए? वो स्वामी की सेवा के साथ कर रहे हैं, क्यों मुश्किल है? पढ़िएगा मेरे साथ आगे, मत्ती 5 अध्याय क्यों निशाए। यहाँ पर इस बच्चे में साफ शब्द में कहते हैं, इसे जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसका मतलब जिस बातों को आप सोचते हैं कि आज्ञा छोटी सी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो स्वर्ग राज्य से छोटा कर दिया जाएगा। हो सकता है कि स्वर्ग में ही ना प्रवेश किया जाए।
या बड़ी आज्ञा नहीं बोला, लेकिन छोटी सी छोटी आज्ञा अगर आज्ञा कोई तोड़ देगा तो उसे राज्य से छोटा कर दिया जाएगा, हार भी कर दिया जाएगा। हमारे लिए खुदा का कलाम पूरा महत्वपूर्ण है। बाइबल सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना नहीं है, कि आपको पूरे सौंपना है, ताकि आपके ऊपर कब्जा ना करे। ये बाइबल खुदा का पाक कलाम, इसके मानने से ही जीवन, इसके मानने में ही आशीष बरकत है। परंतु जहाँ वचन टूटेगा तो परमेश्वर अपने राज्य में आने से मना कर। और उसके साथ में से फिर पढ़िएगा याकूब 2 अध्याय की 10 आए, याकूब के 2 का 10। सुन लीजिए, साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरे। अगर मेरा चाल चलन मान रहे हैं कि वचन मान रहे हैं, परंतु हम फिर आ जाते हैं किसी और चीजों में जो वचन में है ही नहीं। अभी कुछ लोग ईस्टर मनाएंगे, बाइबल में है ही नहीं। सब कुछ किया, विश्वास के तौर पर जीवन बिताया, परंतु जो बाइबल में है ही नहीं, तो क्या हो गया? सब कुछ किया परंतु एक में चूक गया, तो कहते हैं वो दोषी। सब बातों में वो दोषी करार किया जाए। मैंने कहा जो बाइबल में वचन जो लिखा है उसके अनुसार चले, जो बाइबल कहती है उसके मुताबिक मेरा जीवन। और दूसरी बाइबल साफ कहता है कि जो इसमें बढ़ाएगा या घटाएगा तो जीवन की पुस्तिका से परमेश्वर नाम काट दे। मेरा और आपका अगर नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तिका में नहीं है, फिर किसके लिए हम बैठे हैं, किसके लिए आराधना करते हैं, किसका वचन सुनते हैं, किस संडे में हम जाकर चर्च में बैठते हैं, अगर मेरा और आपका नाम परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो कहा है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परंतु यीशु ने कहा मत्ती 28 अध्याय और उसकी 20 आयत में, जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई वो लोगों को सिखाएं। 28 अध्याय मत्ती और उसका 20 आयत, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। उन्हें सब आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी है, यीशु स्वयं बोला है यहाँ पर। इसे कहा जाता है ग्रेट कमीशन, महाउपदेश खुदा का। ये ग्रेट कमीशन जो यीशु ने यहाँ पर बोला कि जो बातें मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अगर तुम मानना सिखाओगे और खुद मानोगे तभी मैं तुम्हारे संग हूं अंत समय तक। अन्यथा ऐसा कहना हाँ जी यीशु हमारे साथ में है, यीशु आपके साथ ऐसा नहीं है। फिर हम कहते हैं स्वर्गदूत हमारे साथ में, ऐसे नहीं है यीशु आपके साथ में। उसकी आज्ञा मानने वालों के साथ में यीशु मसीह, उसकी आज्ञा मानने वालों के साथ में स्वर्ग की सेना। अगर आप प्रभु के वचन को वचन नहीं रहने देते तो स्वर्ग की सेना आपके साथ नहीं है, यीशु आपके साथ नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है, वचन को वचन नहीं रहने दिया, वचन को तोड़ दिया है, आप भ्रम में हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर की अधीनता में होंगे, वचन को मानेंगे, आज्ञा मानेंगे, तभी परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे आगे चलेगी। आपके साथ स्वदूतों की पूरी सेना निरंतर लगी रहेगी। पर उसके कलाम की और आपने ध्यान नहीं दिया, उसके वचन को हल्का जाना है, तो परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। ध्यान दें इस बात, इसलिए इस बात को समझ ले, वो अंत तक तभी रहेगा जब मैं और आप उसके वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार मेरा और आपका चाल चलन हो। पर जब हम आज्ञा मानते तो इसका रिजल्ट क्या आता है? पढ़ेगा यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 15 आयत। अब ये साफ तौर पे कह दिया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या करोगे? तो क्या आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं? वचन आज्ञा मानते हैं? थोड़ी 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 बात को लिख नहीं आते, मुझे आज के बाद थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी उसे कहा सब आज्ञा मानना। आपके बच्चे तो आपके बेटे हैं,
क्या आप दोनों को एक जैसा प्रेम करती है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा करती है? उसी प्रकार मुझे परमेश्वर थोड़ा थोड़ा नहीं, संपूर्ण हृदय से संपूर्ण मन से। आपको मालूम है परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? क्या? सारे मन से। हाँ, ये सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की। मुझे परमेश्वर से अगर प्रेम है तो मैं उसकी आज्ञा को मानूं। अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो आप उसकी आज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से टाल दें। अरे ये हमसे नहीं होता प्रभु, ये हम नहीं कर सकते। परमेश्वर पड़ेगा। इसकी आगे 23 आयत, इसी में आगे 14 की 23। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसके वचन को मानेंगे। अब मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, अब उसके साथ में रहेंगे, बात करेंगे। तो यीशु उससे कह रहा है कि अगर कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ में वास करेंगे। तो देखिए, अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ में होगा। स्वर्ग का यीशु आपके साथ में होगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ में होगा। स्वर्ग की पवित्र आत्मा आपके साथ होगी। स्वर्गदूत आपके साथ में होंगे। अगर परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, उसकी आज्ञा मानते, अगर वचन नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते, खुदा से प्रेम नहीं है, तो फिर आप खाली हैं। फिर आप दुष्ट को ऐसे ही डांटते रहेंगे, परंतु दुष्ट आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे। संसार की शक्तियां आपके ऊपर कब्जा कर देंगी। अगर उससे प्रेम करते हैं तो कहते हैं हम उसके पास आएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा जब हम उससे मोहब्बत करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा पालन में बहुत ब्लेसिंग है, बहुत सारी आशीष। फिर पहला यूहन्ना 5:2, पहला यूहन्ना 5:2। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम इसी से जानते हैं। हमें सो यहाँ कहते हैं कि जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम ये तभी जान पाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते। दूसरा यूहन्ना 1:6। चलना भी चाहिए। तो कहते हैं और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। कि परमेश्वर आज मुझे और आपको फिर से बोल रहा है कि आरंभ से पूरी आज्ञा है कि जो खुदा का कलाम कहता है मैं उसके साथ चलूं, और मुझे और आपको इसके साथ चलना। मेरा चाल चलन, मेरा जीवन परमेश्वर के मुताबिक होना, मुझे इसके साथ चलना। और पढ़िए यूहन्ना 14 उसकी 21 आए। प्रकट कर दूंगा। तो जिसके पास मेरी आज्ञा है, देखिए आज्ञा के बारे में बहुत सारे रेफरेंस मैं आपको दूंगा, परंतु वचन को माने। कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। आज्ञा मानते ही आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और जब परमेश्वर अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, ये उनकी बात नहीं है। अगर परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा, बदला होगा। जिस जगह जिस स्थान पर आप खड़े होंगे वहां पे अंधकार की शक्तियां, वहां पे सारे गढ़ रहने शुरू हो जाएंगे, जब परमेश्वर अपने आप को हमारे अंदर प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके पीछे होकर चलेगा। जहां परमेश्वर का आत्मा आपके पीछे होकर चलेगा वहां पे छुटकारा होगा, बरकतें होंगी, आशीष होंगी। और फिर 15 का 10
तो यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहे। तो हम जब प्रभु से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, हम उसमें बने रहेंगे। और प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? वचन कहता है कि तुम इससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, पर अगर उसमें बने हैं तो आप फलवंत होंगे। आपका परिवार फलवंत होगा, घर फलवंत होगा, बच्चे फलवंत होंगे, हर चीजों में, चाहे वो आत्मिक तौर पे है या संसारिक तौर पे, आप फलवंत होंगे, क्योंकि आप उसमें बने हुए हैं। प्रभु में बनने का मतलब है बरकत है। खुदा में बनने में मतलब है आशीष। अगर हम उसमें बने ही नहीं रहेंगे और हम बस मुंह से कहते हैं प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, मुंह से कहना और खुदा की आज्ञा को मानना दोनों में फर्क है। पर जब आप खुदा में बने रहेंगे तो वो कहता है इतना परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा की मजबूती को भी देगा। पढ़िएगा मेरे साथ प्रेरितों के काम 5:20 और सॉरी 32। प्रेरितों के काम 5:32। पवित्र आत्मा इसका मतलब सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। इनके लिए जो उसकी आत्मा के अनुसार और जो उसके वचन को उसके गवाह है, जो उसकी आज्ञा को मानते, जो उसकी आज्ञा को मानते, पवित्र आत्मा भी उन्हें दिया गया। अगर आप कहीं वचन को तोड़ रहे हैं तो फिर पवित्र आत्मा नहीं है, जानते, तो कोई और आत्मा जिसे हम पवित्र आत्मा का नाम देते। ये मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जब हम यहाँ पे बैठे हैं, क्या मैं प्रभु के वचन को मान रही हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। अगर आज्ञा पालन हो रहा है तो पवित्र आत्मा दिया गया। अगर वचन तोड़ा जा रहा है बार बार तो पवित्र आत्मा शौकीन होके चला। फिर आप क्या है? स्पीकर है, बोल रहे हैं, आप गैर भाषाओं में बात करेंगे, गैर भाषाओं में आप स्पीकर की तरह बोलते रहेंगे। अन्य जो देखेंगे, अरे देखो कितना आत्मा से भरी हुई बहन है, कितना आत्मा से भरा हुआ भाई है, गैर भाषाओं में कितनी देर प्रार्थना कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा, परंतु खाली है, शब्द रह गए हैं, पवित्र आत्मा चला गया। बाइबल में लिखा है शौकित होता है पवित्र आत्मा। शौकित कब होता है? जब हम खुदा की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ा देते हैं। वचन हमें दिया जाता है और हम वचन को कहते हैं अरे अभी समय नहीं आया मानने का, कल समय मिलेगा तब मान लेंगे, तो पवित्र आत्मा चला गया। समझो, पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा की तुलना किससे की गई है? किससे करी गई है पवित्र आत्मा की तुलना? फाख्ता से करी, कबूतर से नहीं करी, फाख्ता। मैंने बताया ना फाख्ता क्या है? ऐसा पक्षी है जिसे आप घर में रख नहीं सकते। कबूतर को तो लोग घर में रखते हैं ना, जाल में घुमाते हैं। तो यीशु के ऊपर वो फाख्ता था, कबूतर नहीं, क्योंकि वो फाख्ता जो है आप उसे घर में रखेंगे ना, मर जाएगी 2 दिन बाद 3 दिन बाद। इसे पवित्र आत्मा के रूप में इसको रखा गया। शौक हो जाता है पवित्र आत्मा। जब एक उद्धार पाए व्यक्ति या नया जन्म पाया व्यक्ति, प्रभु की आत्मा पे चलने वाला व्यक्ति के जीवन गुनाह आता है दोबारा से, वचन तोड़ता है दोबारा से, तो पवित्र आत्मा नहीं रहता वहां पे, तो चला जाता, नहीं रह पाएगा। कबूतर तो रह जाएगा, पर फाख्ता जैसे डब कहा जाता है बाइबल में, इस बाइबल में लिखा डब, तो वहां पे वो डब है फाख्ता, और फाख्ता को हम घर में रख नहीं सकते, पालतू नहीं ला सकते फाख्ता। फाख्ता लोग बोलते ना कबूतर उतरा यीशु के ऊपर, कबूतर नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा की तुलना फाख्ता से करी गई है। बड़ी जल्दी सेंसिटिव शॉकित हो जाता है। एक उद्धार पाए व्यक्ति ने अगर पाप कर दिया तो पवित्र आत्मा वहां पे नहीं दिखेगा, गायब। पर आप अन्य भाषा बोलते रहेंगे खाली स्पीकर की तरह। और जो प्रकाशन और जो भेद में परमेश्वर ने बताना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा के सामने गुनाहों को, पापों को मानना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा, तब परमेश्वर दया कर सकते। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन की आज्ञा मानेंगे तभी वो पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, हर व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा नहीं रखा गया। उसकी आज्ञा मानने के लिए उसके वरदानों को परमेश्वर तभी प्रकट करता है जब हम प्रभु के वचन के साथ चलते हैं।
हम अपने घर के बच्चे को या मैं ईशान को बोलूंगा गाड़ी चला दो जाके, नहीं भी बचा दो, क्योंकि उससे आना नहीं है अभी तक। बैठ सकता है गाड़ी में, ड्राइविंग सीट पे बैठ सकता है, कंडक्टर सीट पे बैठ सकता है, पर उसे अधिकार नहीं, क्योंकि सियाना नहीं। पर जब हम इस बात का घोषणा करते हैं कि प्रभु मैंने नया जन्म पाया है, मैंने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर जानता है मेरे और आपके विषय में कि हम किस लेवल पे हैं। इसलिए परमेश्वर कुछ चीजों को रखा है भाप कर, परमेश्वर ने हर बात को नहीं किया है। पर जब आप आज्ञा मानना शुरू कर देंगे, परमेश्वर चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर करके क्या करना शुरू कर देगा, आप पर उन बातों को जाहिर करना शुरू कर देगा। मैं जब सेवा में आया, मैं कई बार बताया कि मुझे नहीं मालूम था, मेरे सामने बस दुष्टान में सबसे ज्यादा आती, और मैं डरता था, मैं कहीं मेरे को इसके आगे रहना नहीं, मुझे अच्छा लगता है मेरा प्रार्थना करने के लिए। मैं डरता था उनसे ऐसे करके, और वही मेरे सामने चिल्लाना, वो करना। मैं हमेशा प्रभु को बोलता, प्रभु ये नहीं मेरे को करना है। मुझे बदली लगती है। पर जब परमेश्वर की आत्मा की मौजूदगी की प्रभु ने चलना शुरू किया, प्रभु अपनी बातों को जाहिर करना शुरू कर दिया। प्रभु जिन बातों को लोग पूछते हैं, हाँ आपकी सेव लाइफ में क्या कॉलिंग है, मुझे कॉलिंग क्या है मेरे जीवन में, मुझे ये नहीं पता। सेवा कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, पर लोग पूछते हैं, इसमें आपकी क्या कॉलिंग है, क्या बुलाहट है आपके जीवन में, मुझे खुद को नहीं मालूम क्या बुलाहट थी। पर जब प्रभु ने चलना शुरू किया, परमेश्वर समय पर एक एक चीज को रिवील करना शुरू कर दिया, एक एक चीज को बताना शुरू कर दिया, ये तेरा प्लान है, ये काम तेरा है, ये तुझे करना है, ये करना है, परमेश्वर देता है। इसलिए जब हम आज्ञा मानते रहेंगे खुदा की, परमेश्वर अपनी बातों को क्या करना है, किधर जाना है, आपको जाहिर करता रहेगा, बताता रहेगा। ये सब आज्ञा पालन नहीं है। जब आप आज्ञा मानेंगे, खुदा प्रकट करता रहेगा। अगली बात, इब्रानियों 5 अध्याय और उसकी 8 है। इब्रानियों 5 अध्याय और उसकी 8 है। हाँ, उद्धार का कारण हो गया, आमीन। इसलिए पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी थी। यीशु मसीह, जो स्वयं यीशु मसीह क्या है, ह्यूमन भी है, एक इंसान भी है, और स्वयं परमेश्वर भी, कि खुद अपने पिता की आज्ञा मान रहा है। कैसे? दुख उठाते उठाते। और ये हमारे लिए क्या बन गया, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। नहीं तो यीशु मसीह को क्यों सूली पे चढ़ना था, क्यों उसने अपने आप को देना था? उसने पिता की आज्ञा को माना। लेकिन सबने में यीशु क्या बोल रहे हैं वहां पर, हे पिता, तो अगर चाहे तो कटोरा मुझसे दूर कर दे। उसने यही नहीं कहा कि प्रभु मेरे से दुख सह नहीं जा रहा, मैं दुख को सह नहीं सकता, फिर भी उसने कहा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज हम लोग अपनी इच्छा पूरी कराते हैं, अगर दुख भी सहेंगे, प्रभु ठीक है मैं उपवास बैठूंगे 40 दिन के उपवास में, पर तू मेरे लिए काम कर देना, मेरे लिए आशीष दे देना, मेरे लिए घर की आशीष दे देना, मुझे गाड़ी कूड़ा जो करकट है वो दे देना प्रभु। ऐसे कुछ बनवाते हैं खुदा से कि मैं 40 दिन के उपवास में हूँ, 30 दिन के उपवास में हूँ, 21 दिन के उपवास में बैठूंगा, प्रभु तो मेरे लिए ऐसा कर देना। प्रभु को क्या चाहिए था यीशु को? ये तो अपने पिता की आज्ञा मान रहा था। उठाते उठाते कहता है उसने अपनी आज्ञा मानी अपने पिता की, और कहता है हमारे सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। आज मेरे और आपके यीशु मसीह। उसने जब आज्ञा मान ली, तो मुझे आज्ञा मानने में क्या? हम क्यों इंतजार करते कि हम अपने जीवन को तब बदलेंगे, समय आएगा। मेरे प्रिय, अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि कल मेरे पास और आपके पास समय होगा, गलत फहमी है। हम सोचते हैं कि कल हम अपने जीवन को बदल लेंगे, कल पश्चाताप कर लेंगे, समय नहीं। लेकिन कलाम कहता है कि अपने दिनों को ऐसा जियो जैसे आखिरी है। मुझे आज ही निर्णय लेना, मुझे आज ही खुदा के वचन के सामने अपने आप को तौबा करते हैं, प्रभु मैंने जहां जहां वचन तोड़ा है, जहां जहां वचन नहीं मान रही, मैं आपसे मानूंगा, तेरे वचन के साथ चलूंगा। अगली बात, रोमियो 13 अध्याय 1 से 2। रोमियो 13 अध्याय 1 और
तो यहाँ पे परमेश्वर चाहता है, गॉड एडवाइज अस टू बी ओबे द लॉ, मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि जो उसका कानून है हम उसे क्या करें, इसलिए क्या कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले पर दंड है। तो परमेश्वर ने जो बनाया है अधिकार, चाहे वो कानून बनाया है, तो हम उसे क्या करना है, मानना। अगर हम नहीं मानते और उसका परमेश्वर की विधि का सामना करते हैं, तो कहते हैं उसका सामना करना पड़ेगा, और सामना करेंगे तो दंड है परमेश्वर की विधि का, परमेश्वर के वचन का। अगर हम अपने जीवन में लागू नहीं करते तो उसके दंड ना मानने वालों पर परमेश्वर का दंड बना है। फिर पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 13 आयत। सो प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वे सब प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने के प्रति की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। सो परमेश्वर के दिए हुए तमाम चीजें उसे हमने पालन करना, अपनी इच्छा नहीं चलाना, वचन को अपने तरीके से नहीं लेना कि चलो सब कुछ चलता है प्रभु के साथ में चलता है। परमेश्वर ने जो ठहरा दिया है उसमें हम बने रहें। फिर पढ़िएगा तीतुस, टाइटस 3 का 1, तीतुस की किताब 3 का 1। हमें तो कहते हैं लोगों को सुधी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार। तो परमेश्वर जिन लोगों को नियुक्त करता है परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, तो हम क्या करें, अधीनता पे रहें, अपनी मर्जी से नहीं। कलीसिया में अगर है और हम वचन को सुनते हैं तो उसे मानते हैं, ये कहकर कि भाई ने बोल दिया, ऐसा अगर भाई ने नहीं वचन बोल रहा है उसे मानते हैं, और कहता है कि हर एक अच्छे काम के लिए हम क्या रहे, तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसकी 29 आयत। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। तब पतरस और ये प्रेरित ने जब उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है, हमारा कर्म। परमेश्वर की आज्ञा, किसी मनुष्य की नहीं। कोई मनुष्य अगर अपनी आज्ञा बता रहा है आपको, कोई पासवान आकर अपनी आज्ञा बता रहा है, परमेश्वर से वचन से बाहर मत मान। जो वचन से बाहर है मत, जो वचन के अंदर है उसी में हमारे लिए बरकत। ने कहा ना कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी हमारे कर्तव्य है। कर्म, तो परमेश्वर मुझे आपको दिया, जो खुदा का कलाम मुझे और आपको मिला, वही हमारे लिए बहुत आखिरी वचन 6 अध्याय और उसमें 1 से 3 बच्चों के लिए, इसलिए 6 अध्याय 1 और 3 आयत। मैं क्या किया माता पिता फिर बच्चों की, कहते कि ये बाल को प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बने बनो, क्योंकि वे कुछ, क्योंकि अगर माता पिता की आज्ञाकारी है तो परमेश्वर की भी आज्ञाकारी बने। कहते अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब मैं और आप हैं परमेश्वर के सामने, जब खुदा के मौजूदगी में, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं।
साथ चलना कोई कठिन नहीं है। कदम बढ़ाएं प्रभु के साथ, प्रभु आपकी मदद